तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत गुस्से में होंगे कि इतने दिन से काहे लिए वीडियो नहीं आ रही थी। तो बहुत जाहिर सी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन थोड़े से हम प्रॉब्लम में थे। उधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान लग गया था तो इधर ध्यान कम करना पड़ा था। तो बस इसी वीडियो से नहीं पड़ी थी, अब से पढ़ने लगेगी। तो आइए देखिए, आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। हमने उसमें आपके क्या देख रहे थे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख रहे थे, जहाँ पे हमने आयुपैक पढ़ रहे थे, यानी कि आयुपीएससी पढ़ रहे थे, उनके नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर के मेथड को देख रहे थे। तो बस आज की वीडियो में उन्हीं को हम देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। अगर रिवाइज नहीं होगा तो आज के माध्यम से हम रिवाइज भी कर लेंगे, और सिर्फ हम आज की वीडियो में एग्जांपल देखने वाले हैं कि किस तरीके से आयुपैक के एग्जांपल को हम बनाते हैं, किस तरीके से उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, तो आइए तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए। तो K3Cr C2O4 ब्रैकेट बंद 3 ब्रैकेट बंद, खत्म। ठीक है, अब अच्छा खासा सामने लिखा हुआ, उसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं। हमारे जैसा दिमाग से पैदल इंसान कोई होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, तो इसका नामकरण करने के लिए हमें क्या देखना है, मैंने आपको बताया था। इसका नामकरण करने के लिए सिंपल सी चीज़ देखनी है, वो सिर्फ इतना देखना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है, सबसे पहले आंख बंद करके उसका नाम लिख दीजिए। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है? के है। के का नाम क्या होता है? पोटेशियम। सिंपल सी बात है, तो पोटेशियम लिख दीजिए। तो हमने पोटेशियम एज इट इज उतार दिया। तो अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर। ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिएगा, K3 यानी कि जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है उसके नीचे जो भी संख्या होती है, उस संख्या को हम कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या को हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? इसी वजह से हमने K को नॉर्मली पोटेशियम लिखा है, ना कि ट्राई पोटेशियम लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है। अब ब्रैकेट के अंदर आइए। ब्रैकेट के अंदर हमने देखा C2O4, ये क्या है? सबसे पहला काम, ये कौन सा लिगेंड है? हमने याद किया कि ओहो, ये तो निगेटिव लग रहा है, इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है। तो हमने कहा अच्छा, -2 चार्ज होता है, यानी कि C2O4 जिसका नाम होता है ऑक्सीलेटो, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो सिंपल सी बात है, हमने वैसे ही लिख लिया। तो देखिए, C2O4 के बाहर क्या है? 3 है। 3 को हम क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। तो हमने वैसे ही लिख लिया ट्राई। C2O4 का नाम क्या है? ऑक्सीलेटो। तो हमने लिख लिया ट्राई ऑक्सीलेटो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब बताएगी Cr की। आपको याद होगा Cr क्या है? Cr आपका एक सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, पता है आपको। ये भी पता है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम किसी भी निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हो तो उस नाम के, उसके सेंट्रल मेटल के नाम के अंत में 8 लगता है। तो इसका नाम तो क्रोमियम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि जो आपका C2O4 है वो क्या है? वो एक निगेटिव लिगेंड है। इस वजह से जो आपका ये है, यानी कि Cr, जो कि आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसमें क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा, यानी कि क्रोमियम से वो क्रोमेट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। कहानी खत्म। अब बात आएगी इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? सिंपल सी कंडीशन है, निकाल लीजिए। K3 क्या है? K आपके प्लस चार्ज होता है, K के ऊपर 1 प्लस चार्ज होता है, तो +1, और ये 3 है, यानी कि 3 बार K है, तो +1 × 3, तो क्या हो गया? +3। सिंपल सी बात है, Cr का तो निकालना ही है, तो इसको हम x मान लेंगे। और C2O4 क्या है? इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, तो -2 × 3 यानी कि -6, तो -6 में से +3 जाएगा तो -3, और ये -3 जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा +3। तो इस हिसाब से x बराबर आ गया +3। तो यही हमारा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कोई डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों? कोई लगेगा तो बताइएगा जरूर। ठीक, तो ये सब तब ही टाइम लगता है, इतना देर निकालने में तभी लगता है जब आप पहली बार पढ़ रहे हो। जब बार बार पढ़ेंगे तो इसको करने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने तुरंत लिखा पोटेशियम, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आए, आपके अंदर ब्रैकेट के अंदर देखा कि लिगेंड कौन सा है, आपने देखा निगेटिव लिगेंड है, उसका नाम लिखा। 3 के लिए ट्राई, नाम क्या है? ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। बात खत्म। अब आएगी इस बात Cr की। Cr आपका क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, जो कि आपका निगेटिव लिगेंड से जुड़ा है। जब कभी आपका सेंट्रल मेटल एटम किसी निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हो तो ही उसके नाम में कोई परिवर्तन होगा। अगर निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हो तो ही परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ पे जुड़ा है, इस वजह से परिवर्तन हुआ। परिवर्तन हुआ, क्रोमियम क्या हो गया? क्रोमेट हो गया। क्या जुड़ता है लास्ट में? 8 जुड़ जाता है, इस वजह से क्रोमियम से क्रोमेट हो गया। तो इस वजह से इसका नाम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट हो गया। और ऑक्सीडेशन हमने निकाल लिया, वो तो हमने आपको बताया ही। और भी एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
डरिएगा नहीं कि ये ना कि एक में इतना टाइम लग रहा है, अरे नहीं जी, 10 मिनट में हम आपको 20 एग्जाम्पल बता देंगे, बस आप उस लायक हो जाइए बस। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है K2NiCN4। क्या तो टोन हो गया, वाह। तो K2NiCN4 का भी नामकरण देखिए, सिंपल सी बात है, ऐसे करेंगे नॉमेनक्लेचर, जो भी ब्रैकेट के बाहर है पहले उसका नामकरण कर दीजिए। ब्रैकेट के बाहर K है, K का नाम क्या होता है, पोटेशियम, हमने पोटेशियम लिख दिया, बात खत्म। आइए ब्रैकेट के अंदर, चलिए तो ब्रैकेट के अंदर आया, आपने देखा कि जो लिगेंड है वो क्या है, वो आपने देखा कि निगेटिव लिगेंड है। बाप रे बाप, निगेटिव है, अच्छा पहचानते हैं क्या, बिल्कुल पहचानते हैं। तो लिख दीजिए CN का नाम होता है साइनो। तो ठीक है, CN के बाहर क्या है वो भी तो देखिए, तो CN के बाहर 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो लिखिए ना, काहे वेट कर रहे हैं, तो टेट्रा लिखा, CN को हमने साइनो लिखा, तो क्या हो गया, पोटेशियम टेट्रासाइनो। अब मेन बात, क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो आपका निगेटिव लिगेंड से जुड़ा है, तो इस वजह से इसके नाम में भी परिवर्तन होगा। इसका नाम नॉर्मली तो निकिल होता है, लेकिन आपके माइनस लिगेंड से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसके नाम के अंत में एट लग जाएगा, तो निकिल से निकिलेट हो जाएगा, और क्या। तो इसकी भी कहानी खत्म, पूरा नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकिलेट। अब बात आएगी इसके ऑक्सीडेशन नंबर की। बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा ना, तो गुस्सा मत करिएगा, हो जा रहा है, आज बहुत दिन के बाद आपसे वार्तालाप हो रही है, तो एकदम प्यार टूट फूट के बाहर आ रहा है, तो बस समेट लीजिएगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर में क्या है, के का हमें पता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, बाहर 2 है, तो +1 × 2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सेम कंडीशन Ni को हम x मान लेंगे, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 कितना हो जाएगा, -4। अगर -4 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। अगर यही -2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यही तो बात कह रहे थे हम, इसके आगे +2 लिख दीजिएगा, यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, कहानी खत्म। आइए थर्ड एग्जांपल पे देखिए। थर्ड एग्जांपल है FeH2O6 ब्रैकेट बंद, बाहर Cl3। थोड़ा सा एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, अब सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ठीक है, तो हम भी अब जब सामने कुछ नहीं है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से ही स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करिए। तो हमने देखा H2O क्या है, H2O आपका एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल लिगेंड है, तो ठीक है, इसका नाम क्या है, हमने जानते हैं इसका नाम एक्वा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले इसके बाहर क्या है, उसके बाहर इसका नंबर है 6 है, और हमें पता है कि सबसे पहले हम उसके नंबर की नामकरण करेंगे। तो 6 को हम क्या लिखते हैं, 6 को हम हेक्सा लिखते हैं, तो लिखिए ना, तो हेक्सा हमने लिख दिया। उसके बाद H2O को हम एक्वा कहते हैं, तो हेक्सा एक्वा खत्म। Fe को क्या कहते हैं, Fe को नॉर्मल आयरन कहते हैं, आपको भी पता है, लेकिन यहाँ पे H2O से जुड़ा है, H2O आपका एक उदासीन लिगेंड है, इस वजह से Fe के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नॉर्मल सा आयरन लिख दिया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव लिगेंड होता तो ऐसी कंडीशन में Fe के नाम में परिवर्तन होता, तब क्या हो जाता, तब आपका Fe फेरेट हो जाता, फेरस और वैसे ही फेरेट, ठीक है। तो इसी बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा ऐसी कंडीशन में कि बस आपको निगेटिव लिगेंड के ऊपर खास ध्यान देना है। जब कभी लिगेंड में निगेटिव आएगा तो ही आपको ध्यान देना है कि ना यहाँ पे नाम में परिवर्तन होगा, वरना तो नॉर्मल जो उसका नाम होता है वही आप लिख देंगे। चलिए लाइन में आइए। तो हेक्सा एक्वा आयरन, आयरन Fe का मतलब आयरन। अब बात आएगी इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, वो निकाल लीजिए। Fe को x मान लेंगे, H2O का 0 होता है तो बतिए खत्म। Cl के ऊपर क्या होता है, -1 चार्ज, तो -1 × 3 -3, और यही -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, तो +3 लिख दिया हमने। और उसके बाद ये आपका Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो हमने क्लोराइड लिख दिया, बात खत्म हो गई। कोई डाउट है आपको, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है निकालने में, लेकिन जहां 10-20 क्वेश्चन किए नहीं ना कि ई ऑक्सीडेशन नंबर हलवा हो जाएगा, देखते ही पता चल जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आइए एक और एग्जांपल देते हैं, उससे भी समझिए। और ई मत सोचिएगा कि बस हल्का हल्का देख के भगा रहे हैं, गाढ़ा वाला कौन बताएगा, अरे बिल्कुल बताएंगे जी, अभी रुक जाइए, 2 मिनट बाद एक ठो गाढ़ा वाला ले आ रहे हैं ना। थोड़ा सा एकदम कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा तो कठिन है ही, लेवल बढ़ा रहे हैं, रुक जाइए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ताकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना जल्दी आप निकाल लेंगे वो थोड़ा हम आपको अपने मेथड से बताएं कि कितना जल्दी निकाल लेंगे अगर आप थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे इसमें, तब आइए देखिए।
तो एग्जाम्पल है आपका CONH3 ब्रैकेट बंद 6 बाहर बंद फिर Cl2। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई ऐसी खास बात है नहीं। आइए ब्रैकेट के अंदर तो हमने देखा 6 है, 6 का नाम जो भी उसके अंदर पहला निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल रहता है, जो भी नंबर रहता है सबसे पहले हम उसका नामकरण करते हैं, तो हमने उसका नाम लिख दिया। 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। हेक्सा हमने लिख दिया, ठीक है। ये NH3 क्या है आपका? ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम एमीन है, हमने लिख दिया हेक्सा एमीन। इतना काम खत्म, इतना काम खत्म। क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड से जुड़ा है तो जो इसके साथ आपका सेंट्रल एटम है उसमें उसके नाम में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो सिंपल सी बात है। एक ही समय पर ध्यान देना है, जब कभी आपका निगेटिव लिगेंड मिलेगा तो ही नाम में परिवर्तन होगा। बहुत बार याद दिला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी निगेटिव लिगेंड मिलेगा तो ही उसके नाम में परिवर्तन होगा, वरना कुछ नहीं होगा, जो रहेगा वही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई नाम में परिवर्तन होगा नहीं, तो CO को क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। हम शांति से कोबाल्ट लिख देंगे। आइए लिख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा नाम? हेक्सा एमीन कोबाल्ट। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हमारा इतना काम हो गया। अब सुनिए, अब बात आएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की। ब्रैकेट तो खत्म हो गया ना, तो अब यहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, याद होगा ना रूल। ब्रैकेट जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ही हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देते हैं, चाहे उसके बाहर कुछ हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। ब्रैकेट खत्म होता ही हमको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, यही हमारा रूल है, मैंने लिखवाया है, भूलिएगा नहीं। जाके वीडियो पीछे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो सुनिए, इसमें प्लेलिस्ट मतलब इसमें जो आपका इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है वो कहाँ का कठिन है। आपको पता चल गया कि NH3 क्या है आपका? न्यूट्रल है, यानी कि 0 है, तो बतिये खत्म हो गई। तो क्या बचा? Cl के ऊपर -1 चार्ज, 2 है तो क्या हो जाएगा? -2, और -2 उस साइड जाएगा तो +2। यही आपका क्या हो गया? क्या हो गया? यही आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। इसीलिए कह रहा था मैं कि अगर जरा सा आप मैच्योर हो जाएंगे तो क्वेश्चन देखते ही कहेंगे कि 2, क्वेश्चन देखते ही कहेंगे 3, क्वेश्चन देखते ही कहेंगे 1। क्यों? क्योंकि इतने आप मैच्योर हो जाएंगे कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में, चलिए 10 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन का आप क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। और ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को भी आता है, जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है, तो वहाँ पे भी चीज़ें लेते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है। Cl को क्लोराइड कहते हैं, हमने लिख दिया क्लोराइड, कहानी खत्म। अब बात यहीं पे खत्म। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ही है, आपको याद होगा हमने एक रूल बताया था कि अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो उसके बाहर संख्या होती है उसको हम बिस ट्रिस टेट्रा किस पेंटा किस के माध्यम से शो करते हैं। याद आया? एक बार फिर से कहते हैं, जाके देख लीजिएगा। हम आपको अभी क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा याद आ जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका COEN ब्रैकेट बंद 2 Cl2 ब्रैकेट बंद बाहर Cl, ठीक है। यही सिंपल सा क्वेश्चन है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ना, क्योंकि वो सोचेगा कि एग्जामिनर चाहेगा कि आप कर पाएँ, तो चाहेंगे ना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो नहीं बच्चा थोड़ा एकदम जान वन लगे, बच्चे का तनी बुद्धि उद्धि का यूज करना पड़े। तो इस मेथड से हमने ऐसे सोचा कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन वैसे तो अब तक जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही आता है जो मैंने अब तक आपको बताया। लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो आइए देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, वही कंडीशन है, वही रूल है। सबसे पहला काम कि आपको देखना है कि कौन सा लिगेंड है, तो आपने इसे देख के पहचानना है कि कौन सा लिगेंड है। तो अब आप EN को देख के एक तरीके से ये समझ गए होंगे कि जो आपका EN है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी कि उदासीन लिगेंड है। और उसके साथ एक और लिगेंड है जो Cl है। Cl क्या है? Cl एक निगेटिव लिगेंड है, निगेटिव। तो जब हमने आपको रूल याद करिए कि अगर किसी क्या कहते हैं, क्या नाम था इसका? अरे यार क्या नाम था? अगर किसी, अरे यार क्या नाम था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से अधिक लिगेंड हो, यानी कि 2 हो 3 हो, तो ऐसी कंडीशन में उनका हम नॉमनक्लेचर, नामकरण अल्फाबेटिकल क्रम के, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम A से स्टार्ट होता है, किसी का C से, किसी का D से,
से। तो सबसे पहले हम ए का नाम लिखेंगे, फिर सी का, फिर डी का। बात समझ में आ गई? तो वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होती है। ईएन का नाम क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। एथिलीन ई से स्टार्ट होता है, ई से। और सीएल का क्या नाम है? क्लोरीन या क्लोरो। ठीक है, मतलब सीएल का यहाँ पे नाम क्लोरो है, तो सीएल क्लोरो सी से स्टार्ट होता है। और एथिलीन डाई एमीन यानी कि ईएन ई से स्टार्ट होता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले हम सी का नाम लिखेंगे, यानी कि क्लोरो का नाम लिखेंगे। बस सिंपल सी बात है यार। अभी आप पहली बार है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। बाद में ये सब क्वेश्चन कहेंगे क्या है, सिंपल सी बात है कि अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। सिंपल सी तो बात है। और अगर आप लोगों को हमारे पीछे भूले गए वर्डों से थोड़ा दिक्कत होगी, तो अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी भूलने की आदत हो गई है। तो इस वजह से माफ़ी मांगते हैं हम आपसे, क्योंकि हम उसे एडिट करके बाहर नहीं निकालने वाले हैं। रियलिटी आपको भी तो पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। चलिए दूसरी बात करते हैं। इनका नामकरण सिंपल सा है, कर दीजिए। आइए करिए। तो सबसे पहले हम सीएल का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाहर टू लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू के लिए हम डाई लिखते हैं, हमने डाई लिख दिया। सीएल का नाम क्लोरो, हमने क्लोरो लिख दिया, तो क्या हो गया? डाई क्लोरो। ठीक है, काम खत्म, इतना हो गया। ईएन की बात करते हैं। ईएन के नाम में ही डाई है, तो आपको याद होगा रूल, अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई टाई टेट्रा वर्ड ऐसे जुड़े हो, तो ऐसे के लिए उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिस टिस टेट्रा किस पेंटा किस ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए कर दीजिए इस पे भी। तो इसके बाहर क्या है? टू है। टू के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिस यूज करते हैं, तो हमने लिख दिया। तो डाई क्लोरो बिस। ईएन का नाम आपको पता ही है, एथिलीन डाई एमीन। काम खत्म। अब सीओ की बात करते हैं। तो आपको याद होगा सीओ का नाम तभी चेंज होता है जब वो किसी भी प्रकार के निगेटिव लिगेंड से जुड़ा हो। यहां पर किससे जुड़ा है? ईएन से जुड़ा है। ईएन क्या है? आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो सिंपल सी बात है, सीओ के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नॉर्मल सा सीओ का नाम लिख देंगे। सीओ का नाम कोबाल्ट होता है, हमने कोबाल्ट लिख दिया। अब बात आती है इसके ऑक्सीकरण संख्या की, वो भी अभी निकालेंगे तुरंत। सीओ को हमने एक्स मान लिया क्योंकि हम इसी की तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं, तो ये हो गया एक्स। ईएन क्या है आपका? ईएन है जो आपका वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल के ऊपर कोई बतिये नहीं है, यानी कि जीरो हो गया, तो बातें खत्म। अब बात करते हैं सीएल की। सीएल के ऊपर -1 चार्ज होता है, बाहर 2 है, तो -1 × 2 कितना हो जाएगा? -2। -2 हो गया। बाहर एक और सीएल है, तो वहां पे भी -1 हो जाएगा। तो -2 और -1 कितना हो जाएगा? -3। जब माइनस माइनस होता है तो जुड़ जाता है, तो माइनस माइनस जुड़ गया, तो क्या हो गया? 2 और 1 3। ठीक, अब ये -3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो जब -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और यहीं पे आपका काम खत्म। तो ये इस तरीके से हमें इसका नाम मतलब इसका नाम पता चल गया। क्या ही बोल रहा मैं। डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सबसे लास्ट में सीएल है ना, तो हमने सीएल का नाम क्या लिखना है? क्लोराइड। तो कहानी खत्म। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कुछ मैं एग्जाम्पल आपको सामने दे रहा हूँ, उनको सॉल्व भी कर दिया हूँ, तो आप उन्हें भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आज की हमारी कहानी खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर और एग्जाम्पल चाहिए होगा, मैं कुछ और देने की कोशिश करूँगा। बीच बीच में आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखते रहा करिए, उस पर मिलता रहेगा हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है सनी फॉर एवरीथिंग। वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियो मिलती रहेगी, तो मैं वहाँ पे इन क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल डाल दूंगा। वैसे ट्राई करूँगा कि यहाँ पे ही डाल दूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। जल्दी इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी इस चैप्टर से संबंधित, जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो उसे भी जोड़ देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय। बहुत बोल लिया।